तो पिछली बार हमने वेरिएबल्स सीखा था, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना चाहिए, उसमें वैल्यू कैसे स्टोर करनी चाहिए वो देखा था। और हम्म। उसके साथ हमने डेटा टाइप्स भी देखे थे हम्म। और ऑपरेटर्स देखे थे, अलग अलग टाइप्स के ऑपरेटर, एरिथमेटिक, लॉजिकल, हम्म। कंपैरिजन वगैरह। कंपैरिजन, हाँ असाइनमेंट। हाँ। हम्म। तो अब अब हम आगे वाला पार्ट देखेंगे जिसमें हम स्टेटमेंट्स देखेंगे। दो ओके, टाइप के ये तो। स्टेटमेंट्स देखेंगे। एक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स और दूसरा है ओके। लूपिंग स्टेटमेंट्स। तो ओके। पहले ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, हम्म। इनमें क्या होता है कि यदि पर्टिकुलर कंडीशन ऑकर हो तो ये हम्म। डिसीजन लो, और यदि वो ऑकर ना हो तो दूसरा डिसीजन लो। तो हम्म। इसीलिए इसे डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। ओके। ठीक है, ऐसे हम्म। स्टेटमेंट्स इसमें आते हैं। यदि पर्टिकुलर कंडीशंस, इफ पर्टिकुलर कंडीशंस इवेल्युएट्स टू ट्रू देन डू दिस, एल्स डू दिस। और हम्म। लूपिंग स्टेटमेंट में क्या होता है, जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक ये काम करते रहो। ओके। कंडीशनल स्टेटमेंट्स में क्या होता है, जब वो कंडीशन ट्रू आएगी तब वो काम हम्म। करो। हम्म। लेकिन लूपिंग स्टेटमेंट में जब तक वो कंडीशन ट्रू आती है तब तक वो काम बार बार करते रहो, बार बार। ओके। हम्म। हम्म। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स में पहला आता है इफ स्टेटमेंट, दूसरा आता है इफ एल स्टेटमेंट, और तीसरा आता है लैडर इफ स्टेटमेंट, चौथा आता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ओके। तो अब ये क्या होते हैं वो बताता हूँ। तो पहला है इफ स्टेटमेंट। तो हम्म। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक ग्रामर होता है, उसे हम्म। सिंटैक्स बोलते हैं। हम्म। सिंटैक्स इज ग्रामर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इधर इसका सिंटैक्स कैसा है, इफ कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू कोलन, हम्म। ये कोलन प्रेस करने, कोलन यहाँ टाइप करने के बाद मैं इधर हम्म। एंटर मारूंगा। एंटर मारूंगा हम्म। तो ये अपने आप इधर एक टैब का अंतर छोड़ेगा। तो ओके। इधर मैं जो लिखूंगा, जो हम्म। स्टेटमेंट, वो एग्जीक्यूट होगा। ओके। ऐसा इसका मीनिंग है। तो ओके। मैं पहले क्या करता हूँ, एक एक वेरिएबल लेता हूँ, a इज इक्वल टू 10, ऐसा मैंने लिखा। हम्म। और अभी जो हम्म। मैंने कैसा सिंटेक्स लिखा था, ऐसा लिखा था सिंटेक्स, इस इफ कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू। ये हम प्रभु जी बेसिक पाइथन वाले उसमें कर रहे हैं ना? हाँ, ओके। ओके, ठीक है। ए में वैल्यू मैंने स्टोर की है, तो इधर मैं कंडीशन लिखता हूँ। कंडीशन क्या हम्म। लिखता हूँ, यदि ए की वैल्यू लेस देन 5 है तो क्या कर, हम्म। इधर प्रिंट करो हरे कृष्णा। हम्म। ठीक है, ए की हम्म। वैल्यू लेस देन 5 हो तो प्रिंट करो हरे कृष्णा। तो अभी इधर हम्म। मैं रन करता हूँ तो देखो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ए की वैल्यू है वो लेस देन 5 नहीं है। लेकिन यदि मैंने ग्रेटर की हम्म। तो हम्म। क्या करेगा, हरे कृष्णा प्रिंट करेगा। प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम्म। इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल आपको समझ आ गया। इधर जो हमने हम्म। कंडीशन लिखी है इस ब्रैकेट में, हम्म। यदि वो कंडीशन ट्रू हो गई तो हम्म। इस कोलन के नीचे काम जो कर हमने देगा। पार्ट लिखा वो एग्जीक्यूट होगा। हम्म। हम्म। ठीक है, हम्म। तो ये हो गया इफ स्टेटमेंट। लेकिन यदि ये मैंने 1 और 3 के अंदर 2 को गैप क्यों छोड़ा हमने? इधर, 1 2 3 4 लाइंस है ना, तो सेकंड वाली लाइन को ब्रेक क्यों किया हमने? सेकंड में कुछ हाँ लिखा भी ऐसा भी नहीं लिख है। सकते हैं, ऐसा भी अच्छा लिख अच्छा, सकते हैं। लिख सकते हैं ना? हाँ ओके ओके, हाँ, ठीक ऐसा है। भी लिख सकते हैं, लेकिन ज़रा अच्छा दिखना चाहिए इसीलिए मैंने ये, क्योंकि ये ओके अलग ओके, पार्ट है मतलब और ये क्लियर, अलग पार्ट। क्लैरिटी के लिए ना, कि हाँ हमने उसको कॉल किया, हम क्लैरिटी के लिए कि हमने कॉल किया कि ए की वैल्यू 10 की वैल्यू ए में स्टोर्ड है, हाँ और फिर हम कंडीशन लगा के उसको स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर हाँ ये ट्रू है तो हाँ। प्रिंट कर, नहीं है तो फिर मत प्रिंट कर।
हाँ ऐसा ही, जैसे नए पैराग्राफ के लिए हम एक लाइन छोड़ते हैं ना, अच्छा दिखना चाहिए। हाँ वैसा ही किया यस। है मैंने। ओके और ओके, ये ठीक है वाला भैया। है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये कंडीशन यदि ट्रू हो तो ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। यदि ये मैंने इधर लिखा तो इधर एरर आ जाएगा। ओके। इधर रेड कलर की लाइन दिख रही है जिगजैग अच्छा अच्छा वाली अच्छा, नीचे। हाँ हम्म हम्म। इसको एक टैप अच्छा ओके। आगे ढकेलना होगा, पुश करना होगा। तो ठीक इसका है मतलब क्या, ठीक है। ये सिंटैक्स में आ गया, इसके ग्रामर में आ गया, ग्रामर का इसका रूल है। ओके ठीक है। एक टैप के डिस्टेंस में ही ये रखना चाहिए, माने ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये बात वो प्रिंट करेगा। इतना समझ आ गया। हम्म हम्म तो ये हो गया इफ स्टेटमेंट। दूसरा होता है इफ एल स्टेटमेंट, माने यूज़र जो नंबर एंटर करेगा, फॉर एग्जांपल इधर मैंने 17 लिखा हो या जो था वो लिखता हूँ, हाँ ठीक है, 10 है। तो मैंने इधर क्या हम्म किया, यदि a ग्रेटर देन 0 हो तो इधर मैं लिखूँगा पॉजिटिव, ठीक है। हम्म और इसके बाद एल्स कोलन, और इधर मैं लिखूँगा निगेटिव। इसका मीनिंग क्या हो गया, इफ दिस कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू देन दिस पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड, इफ दिस कंडीशन इवेल्युएट्स टू फॉल्स देन दिस पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड। हम्म ये कंडीशन ट्रू हो गई तो पॉजिटिव प्रिंट करेगा, यही कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये प्रिंट करेगा। इसको बोलते हैं इफ एल्स। तो मैंने इधर रन किया तो पॉजिटिव प्रिंट हो गया, ठीक है। और यदि मैंने इधर 10 की जगह -10 लिखा तो क्या हो गया, ये निगेटिव प्रिंट हो गया। और इसमें एक होता है इफ एलिफ एल स्टेटमेंट। एलिफ माने क्या होता है, एल्स इफ। फॉर एग्जांपल समझिए, ए की वैल्यू जो यदि ग्रेटर देन 0 हो तो पॉजिटिव प्रिंट करता है और लेस देन 0 हो तो निगेटिव प्रिंट करता है। तो यदि मैंने ए की वैल्यू एग्जैक्टली 0 रखी तो क्या होगा, निगेटिव प्रिंट कर रहा है। कुछ नहीं लेकिन 0 आएगा। निगेटिव है क्या, नहीं, नहीं, वो तो कुछ भी न्यूट्रल है, पॉजिटिव भी नहीं नेगेटिव भी पॉजिटिव नहीं भी है नहीं फिर। निगेटिव भी नहीं, तो वो भी कंडीशन मुझे चेक करनी पड़ेगी ना। हाँ राइट। हाँ, तो मैंने प्रोग्राम को इतना पढ़ाया कि ए की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 हो तो पॉजिटिव लिखो, और यदि नहीं हो, ग्रेटर देन 0 नहीं हो तो निगेटिव लिखो। तो 0 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 ट्रू या फॉल्स, मैं 0 ग्रेटर देन 0 ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी, इवेल्युएशन इसका फॉल्स हो गई। फॉल्स होगी। तो यदि फॉल्स होगा या तो एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है और निगेटिव प्रिंट होता है। हम्म हाँ, तो हमें ये जरा लॉजिक हमारा इधर गलत हो गया। तो इसीलिए हमें अब क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, इफ एलिफ एल अच्छा स्टेटमेंट। ओके। ये एलिफ ठीक है। माने क्या होता है, एल्स इफ माने मल्टीपल कंडीशन हमें टेस्ट करने हो। तो इधर मैं सिर्फ एक ही कंडीशन टेस्ट कर रहा हूँ, अब दूसरी कंडीशन इधर मैं टेस्ट करूँगा। दूसरी कंडीशन क्या करूँगा, एलिफ और दूसरी कंडीशन दूंगा ए लेस देन 0, तो इधर निगेटिव लिखो। और एल्स, एल्स माने दोनों कंडीशन यदि फॉल्स हो गए तो माने ये पहली वाली कंडीशन यदि ट्रू हो गई तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा, ये दूसरी वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। और इन दोनों में से कोई भी यदि ट्रू नहीं हुआ, सब फॉल्स हाँ। हुए, तो ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। समझा। ठीक है। तो अभी मैं इधर क्या लिखता हूँ, ए की वैल्यू 10 पॉजिटिव, ए की वैल्यू -10 क्या आ गया, निगेटिव, और ए की वैल्यू 0, तो अब क्या होगा, न्यूट्रल। इतना समझ आया। यस प्रभु जी। हाँ, तो ऐसे हम बहुत सारे एलिफ एलिफ डाल सकते हैं इधर, जिसे एलसिफ बोलते हैं। फॉर ओके। एग्जांपल ये जो नंबर है ना, जो अभी हम मैन्युअली दे रहे थे, कोडिंग करते समय दे रहे थे, जब हमारा प्रोग्राम रन होता है उस रन टाइम को हमें डायनामिकली नंबर इधर पास करना है हो, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, इनपुट में एंटर प्रभु एक बार दोबारा बताना, क्या आपने बताया एलिफ के बाद ये a इज इक्वल टू इनपुट, ये क्या है? हाँ, इधर मैं क्या कर रहा था, डायरेक्टली ए को ये वैल्यू असाइन कर रहा था, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है, इधर उसने पूछना चाहिए कि एंटर नंबर, तो इधर मैं जो नंबर डालूंगा वो ए में स्टोर हो जाएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो, निगेटिव हो या कोई भी हो।
ऐसा रन टाइम पे मुझे यूज़र से नंबर लेना है, तो इसके लिए मुझे इनपुट नाम का एक फंक्शन यूज करना होगा। जैसे ये प्रिंट नाम का फंक्शन है ना, ये क्या करता है, आउटपुट देता है हमें इधर, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल स्क्रीन पर आउटपुट देता है। उसी प्रकार स्क्रीन से इनपुट लेने के लिए इनपुट नाम का ये फंक्शन होता है। तो इसमें मैं लिखता हूँ जो मैसेज, एंटर अ नंबर, तो ये क्या करेगा, इधर कंटेंट प्रिंट करेगा, एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर, और इसके आगे मैं जो नंबर डालूंगा 12 12, तो ये नंबर ए में स्टोर हो जाएगा। समझा? ओके। तो अभी क्या होता है, इधर एरर आता है इसको 12 अच्छा 12। क्यों आता है एरर? अच्छा क्योंकि एंटर अ नंबर ऐसा मैं जो डालता हूँ उसका डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग। ये इनपुट नाम का फंक्शन है, वो स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो ये क्या करता है, मैंने जो नंबर डाला वो ऐसा इसको नहीं मिला, इसको इस प्रकार मिला है स्ट्रिंग फॉर्मेट में। अच्छा। ठीक है, तो इस पर वो ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकता, तो इसको कोड से निकालना चाहिए ना। हाँ राइट, ये हाँ, नंबर नहीं है, वो स्ट्रिंग बन गया स्ट्रिंग वो। बन रहा है। हाँ, समझ तो गई। हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो स्ट्रिंग है ना, तो उसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए, इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए एक इंट नाम का फंक्शन होता है ऐसा। ओके। ठीक है, तो अब ये क्या कर हम्म सकेगा, इसको कन्वर्ट कर सकेगा। देखो पॉजिटिव हो गया, अब इसको माइनस हम्म लगाया, निगेटिव हो गया, इधर मैंने हम्म जीरो लगाया तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। ठीक है, हम्म। तो यदि मैंने ये इंट निकाल डाला तो क्या होगा, ये क्या होगा, प्रॉब्लम बनेगी, वो एज अ स्ट्रिंग ले रहा हाँ, है। ठीक है, स्ट्रिंग ले लेगा। हाँ, हाँ उसकी वैल्यू जीरो के ना तो ग्रेटर ना बराबर है, और जीरो के इक्वल भी नहीं है। हाँ, तो हम्म मैं क्या हम्म, करता हूँ, इंट के अंदर मैं ऐसे स्ट्रिंग लिख रहा था ना, तो ये स्ट्रिंग हाँ किधर से आएगी, यूज़र डालेगा ये स्ट्रिंग, तो इनपुट फंक्शन से आएगी। इसीलिए मैं इसके अंदर क्या लिखता हूँ, इनपुट, और इनपुट का ब्रैकेट। समझ आ गया? हम्म। ये राइट साइड को ब्रैकेट है, ये किसका है, इंटीजर फंक्शन का ब्रैकेट है, इंट फंक्शन का। ठीक है, राइट वो। हाँ, और ये इनपुट के ये जो ब्रैकेट है, ये दो किसके हैं, इनपुट फंक्शन के ब्रैकेट है। तो इसमें मैं लिखता हूँ एंटर स्ट्रिंग। अ नंबर, और इसको एक एरो देता हूँ, तो ऐसा मुझे नीचे दिखेगा। तो मैं ये देखो, एंटर अ नंबर, हाँ और इधर मैंने 10 यस, डाला, तो क्या आ गया, पॉजिटिव। जिसका वापस, वैल्यू ए में स्टोर हो हाँ, ए जाएगा, में स्टोर क्योंकि हो वो गया। इंट है ना। जो हाँ, स्ट्रिंग को इंट ने एक नंबर में कन्वर्ट कर कन्वर्ट दिया, किया। और वो ए में चला गया। हाँ एग्जैक्टली, तो अब मैंने ओके। इधर -50 डाला तो निगेटिव आ गया। ठीक है, तो वापस रन करता हूँ, अब मैंने इधर 0 डाला तो न्यूट्रल हो गया। हम्म। समझा? तो हम्म ये इंटीजर में कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग को। यदि मुझे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट करना है तो यह फ्लोट नाम का फंक्शन है। हम्म समझा? हम्म। तो ये क्या हो गया, इफ एलिफ एल्स। ठीक है, एल्स, यस। हाँ, इफ एल्स। तो ऐसे में मल्टीपल कंडीशन टेस्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल समझो, उसने क्या किया, 0 डाला तो मुझे संडे प्रिंट करना है, 1 डाला तो मंडे प्रिंट करना है, 2 डाला ओके तो ओके। ट्यूसडे प्रिंट करना है, ऐसा मुझे करना है। तो मैं ठीक है। सेम इधर से कर सकता हूँ, एंटर अ नंबर, हम्म तो जो नंबर है वो ए में जाएगा। तो इधर से मैं चेक करता हूँ, ओके। यदि ए की वैल्यू 0 रही तो क्या प्रिंट करो, हम्म संडे। हम्म यदि ए की वैल्यू 2 रही तो क्या प्रिंट करो, मंडे। हम्म इधर हम क्या रखते हैं, 1 लिखते हैं। यदि 1 रही तो संडे, ए की वैल्यू 2 रही तो हम्म मंडे, हम्म। ए की वैल्यू 3 रही तो, ट्यूसडे। हाँ, ओके।
और ओके। यदि इनमें से कोई भी वैल्यू ना हो तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इसमें हम क्या हॉलीडे। डालते हैं, इनवैलिड इनपुट। ठीक है, हम्म। तो मैं अभी ये प्रोग्राम रन करता हूँ। एंटर अ नंबर, मैंने हम्म। 1 डाला तो क्या हो गया, संडे। 2 हम्म। डाला तो क्या हो गया, मंडे। 3 डाला, ट्यूसडे, ट्यूसडे। वेनसडे, वेडनेसडे। थर्सडे, ओके। फ्राइडे और सैटरडे। और यदि हम्म। मैंने इधर 100 डाला तो इनवैलिड इनपुट, इनवैलिड। ठीक है। 0 डाला तो इनवैलिड इनपुट। तो ये ओके बस। यदि ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। और इनमें से कोई भी एग्जीक्यूट, यदि इनमें से कोई भी कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू नहीं हो गई, इफ हम्म। नॉन ऑफ द कंडीशन इवेल्युएट्स टू ट्रू, देन एल्स ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। इनमें से कोई भी हम्म। कंडीशन ट्रू नहीं हुई, माने सब के सब फॉल्स हुए, तो ये एल्स हम्म। पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। समझ आया? तो ये दिखने में लैडर की जैसा है, दिखने में ये हम्म। लैडर की जैसा है, इसीलिए इसे ही क्या बोलते हैं, लैडर इफ बोलते हैं। ठीक है। लैडर। ओके। हम्म। और जो इसमें और लैडर में ये डिफरेंस है कि इसमें बहुत सारे कंडीशंस होंगे, हाँ, ऐसा? बहुत सारे कंडीशंस होंगे। हाँ, तो बहुत सारे हम्म। कंडीशंस हो तो ये वाला सिंटैक्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम्म। एलिफ एलिफ वाला इस्तेमाल करते हैं। यदि दो ही कंडीशंस, हमें एक ही कंडीशंस चेक करनी हो तो सिर्फ फिर सिर्फ इफ हम इफ एल्स। और एल्स से काम कर सकते हैं। एक इफ एल्स, एक कंडीशन। हम्म, अगर कोई ऐसी कंडीशन आ रही है जो हमें मतलब प्रॉब्लम कर सकती है तो हम एलिफ यूज कर लेते हैं, जैसे वो जीरो वाला आपने बताया था ना। हाँ 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 ना वो हाँ जीरो से हाँ छोटा है ना हाँ बड़ा है, हाँ। वो वाला। और मोर फिर देन वन लैडर में कंडीशन बहुत टेस्ट सारे। करने हो तो एलिफ इस्तेमाल करना चाहिए। मोर देन, ठीक है, हम्म। और लैडर में ये सारा आ जाएगा। हाँ, ये एलिफ माने क्या होता है, अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको एल्स इफ ऐसा लिखा जाता है। एल्स तो इफ। पाइथन वाले ऐसे हैं कि उनको शॉर्ट एस कीवर्ड को पसंद हटा है, देंगे। तो ये तो उन्होंने इधर एलिफ कर दिया उसका। हम्म। तो ये हो गया लैडर इफ स्टेटमेंट। और अब इसमें लास्ट है वो नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, माने इफ में इफ। फॉर एग्जांपल 3 नंबर एंटर किए हैं और वी हैव टू फाइंड आउट ग्रेटेस्ट नंबर अमॉन्ग दोस 3 नंबर्स एंटर्ड बाय यूज़र। तो इधर मैं डालता हूँ हम्म। एंटर फर्स्ट नंबर जो ए में स्टोर होगा। ये किसका एग्जाम्पल था प्रभु जी, एक बार बताना जरा, क्या था ये? कौन सा? फोर्थ वाला लैडर इफ की बात किया था, नेस्टेड इफ। नेस्टेड, नेस्टेड इफ में इफ, ओके। इफ ओके ओके, स्टेटमेंट के नेस्टेड। अंदर इफ स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ। तो इधर मैंने देखो क्या लिखा, सेम हम्म। स्टेटमेंट कॉपी पेस्ट किया। पहला नंबर ए में स्टोर होगा, दूसरा नंबर बी में स्टोर होगा और तीसरा नंबर सी में स्टोर होगा। स्टोर हो रहा हम्म। है या नहीं ये मैं चेक करके देखता हूँ। इधर मैं क्या करता हूँ, वैल्यू ऑफ ए इज ए, ऐसा मैंने लिखा। ठीक है, बी एंड सी। एंटर फर्स्ट नंबर 10, एंटर सेकंड नंबर 20, थर्ड नंबर 30। तो देखो वैल्यू ऑफ ए इज 10, वैल्यू ऑफ बी इज 20 एंड वैल्यू ऑफ सी इज 30। तो ये सिक्वेंशियली स्टोर हो रहा है। ठीक है। ओके। हाँ, तो हमें हमें अभी क्या करना है, इन तीनों में से ग्रेटेस्ट नंबर जो है वही प्रिंट करना है। तो इधर हम अब इफ एल्स का लॉजिक इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम्म। हम्म। तो पहले क्या होगा, हम क्या करेंगे, ये तीनों में से ग्रेटेस्ट कौन है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वही हम अभी मशीन को सिखा रहे हैं। ह्यूमन क्या करता है, यदि उसे 3 डिजिट्स में ग्रेटेस्ट कौन है वो ढूंढ निकालना हो तो पहले वो क्या करेगा, रैंडमली कोई 2 वेरिएबल्स को चूज करेगा। ठीक है, उनमें से जो बड़ा है उसे तीसरे के साथ कंपेयर करेगा। आपके सामने 3 आदमी हैं और उनमें से टॉलेस्ट कौन है वो आपको पूछा, तो आप क्या करोगे, पहले किसी भी 2 लोगों को कंपेयर करोगे, उन 2 आदमियों में जो टॉलेस्ट है उसको तीसरे के साथ कंपेयर करोगे। हाँ, तो वैसा ही हम करेंगे। कोई कोई भी इनमें से 2 सिलेक्ट करेंगे, ए और बी। ए और बी में जो बड़ा होगा
उसको सी से कंपेयर करेंगे, ठीक है। हाँ जी। हाँ, तो इसका एक फ्लो चार्ट हम ड्रॉ करते हैं तो अच्छे से समझ आएगा आपको। ऑनलाइन टूल हो गई शायद, चेक करता हूँ फ्लो चार्ट ड्रॉ करने के लिए। ऑनलाइन ड्रॉ फ्लो चार्ट। हो गया अपन। तो ये डायग्राम वगैरह आपको ड्रॉ नहीं करनी है, ये सिर्फ मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो पहले मैं ए की वैल्यू मैंने स्टोर की, ए की वैल्यू एंटर की, या मैं इधर लिखता हूँ इनपुट ए की वैल्यू इनपुट कर ली। उसके बाद मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ इनपुट ए बी सी, जगह बचाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ। तो इसके बाद क्या होगा यहाँ, इसके बाद मैं जाऊँ एक कंडीशन चेक करूँगा। कंडीशन चेक करने के लिए ये सिंबल होता है। यह चेक करूँगा ए बी से बड़ा है क्या, इसकी फॉन्ट साइज बढ़ाने का ऑप्शन। इधर है। ए ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन में चेक करूँगा, ठीक है। यदि ये कंडीशन ट्रू हुई ये कंडीशन ट्रू हो गई तो बड़ा कौन इनमें से होगा, ए होगा। और यदि ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो इनमें से बड़ा कौन होगा, बी होगा। तो ए और बी में बड़ा कौन है, ए, तो ए को मैं कंपेयर करूँगा सी से, तो इधर आएगी दूसरी कंडीशन। मैं इसी को डुप्लीकेट करता हूँ। यदि ए बड़ा हो गया, प्रूव हो गया इधर, तो ए को मैं सी के साथ कंपेयर करूँगा, ठीक है। टी माने ट्रू, तो ऐसा ही मैं तो अभी ये ट्रू हो गई तो क्या आउटपुट होगा, यदि ये कंडीशन ट्रू हो गई
और ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो क्या होगा, बड़ा कौन होगा? यदि ये कंडीशन ट्रू हो गई तो ऊपर क्या प्रूव हो चुका है, ए ग्रेटर देन बी है, ओके, और ए ग्रेटर देन सी ये भी ट्रू हो गया, तो सबसे बड़ा ए होगा, ठीक है ना। तो इधर आउटपुट क्या हो गया, ए ग्रेटेस्ट होगा। और यदि ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो कौन बड़ा होगा एबीसी में, बताइए आप। सी बड़ा होगा। हाँ, क्योंकि ए ये बी से बड़ा है, ये ऑलरेडी ऊपर प्रूव हो चुका है, ठीक है। और ए सी से बड़ा है, ये फॉल्स हो चुका, ठीक है। मतलब सी ए से बड़ा है, और ऊपर क्या प्रूव हो चुका है, बी ए से छोटा है, ठीक है। हाँ, माने बी से बड़ा ए और ए से बड़ा सी, तो इधर क्या होगा, सी ग्रेटेस्ट। समझ आ गया। तो ये कंडीशन यदि ट्रू हो गई तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और ये कंडीशन यदि फॉल्स हो गई तो क्या होगा, सेम इसी तरह का डायग्राम, सेम इसी तरह का राइट साइड को भी होगा, इधर जाएगा। लेकिन इधर क्या आ जाएगा, ट्रू के बदले फॉल्स, एफ फॉल्स। ए ग्रेटर देन बी, यदि ये फॉल्स हो गया तो बड़ा कौन होगा, बी। बी। तो बी को कंपेयर करेंगे सी से, तो इधर आ गया आएगा बी, बी को कंपेयर करेंगे सी से। यदि बी ग्रेटर हो तो क्या होगा, बी ग्रेटेस्ट, और अदरवाइज सी ग्रेटेस्ट। हाँ, तो ये क्या हो गया, एक फ्लो चार्ट हो गया। अच्छा दिखने के लिए मैं उसे इधर रखता हूँ, सेंटर को, इसको भी लेता हूँ। आया समझ में, ये फ्लो चार्ट है। तीन नंबर इनपुट करके लिए, तो ए ग्रेटर देन बी हो, ये ट्रू हो गया, तो ए को सी से कंपेयर करेंगे और उनमें से जो बड़ा है वो ग्रेटेस्ट। यदि ए ग्रेटर देन बी ये कंडीशन फॉल्स हो गई पहले वाली, तो जो बड़ा कौन है, बी, बी को सी के साथ कंपेयर करेंगे और उनमें से जो बड़ा है वो ग्रेटेस्ट। हाँ, तो ये क्या हो गया, एक ह्यूमन इंटेलिजेंस हो गया। इंसान, मनुष्य की विचार करने की क्षमता, डिसीजन लेने की क्षमता इस तरह से होती है, ठीक है। अब वही ह्यूमन इंटेलिजेंस हम मशीन में एम्बेड करने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू, ठीक है। तो इसे ही क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस इन विच ह्यूमन इंटेलिजेंस को मशीन में प्रभु एक बात एम्बेड किया बताओ, जाता है। जैसे लोग तो चैट जीपीटी यूज करके भी ये कोड लिख लेते हैं, तो आप कभी ऐसे करते हो कि आप यूज करते हो चैट जीपीटी? चैट जीपीटी में जो कोड आते हैं ना, हाँ, तो ये जो बेसिक बेसिक प्रोग्राम है ना, हाँ। अभी जो मैंने दिखाए, अभी जो आपको पढ़ा रहा हो एंट्री लेवल के, तो उनके कोड तो ठीक आते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े कोड होते हैं, वेब पेज डिज़ाइन करना हो या और कुछ करना हो, तो वो कोड जब हम वैसा का वैसा कॉपी पेस्ट हमारे पास करने जाते हैं तो उसमें कुछ एरर्स वगैरह होते हैं, एक्यूरेट नहीं होते हैं। हाँ, जो कॉम्प्लेक्सिटी, जितनी हम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं, हाँ, उतने वो चैट जीपीटी की एक्यूरेसी कम हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ठीक से वो समझ नहीं सकता ना। अगर हम अब अच्छे इसमें से देखिए, समझा दें हाँ तो इसका मतलब हमारे समझाने में प्रॉब्लम है ना? हाँ, हमारे समझाने में प्रॉब्लम है और उसके समझने में भी कुछ लिमिटेशंस है। करेक्ट, ओके। हाँ, क्योंकि मनुष्य की जो इंद्रियां है, जो आईज, ईयर्स, नोज, इन सबको एक लिमिटेशन है, ठीक है। राइट। तो इन लिमिटेड इंद्रियों के सहारे हम जो भी इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं उसको भी कहीं ना कहीं तो लिमिटेशन आएगा ही। करेक्ट। हाँ, आप जंप कर सकते हैं पैरों के जरिए, वो 1 2 3 4 फीट तक, लेकिन आपने इंस्ट्रूमेंट बनाया हेलीकॉप्टर, तो आपने वो रेंज बढ़ाई, लेकिन हेलीकॉप्टर को भी कोई ना कोई मर्यादा आती है ना, लिमिटेशन आता है, जिसके बियॉन्ड जाने के बाद
वो काम नहीं करेगा, उस सीमा के बियॉन्ड जाने के बाद वो काम नहीं करेगा। हेलीकॉप्टर ही क्यों, आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी, उसकी भी एक कक्षा होती है, एक ऑर्बिट होता है, उस ऑर्बिट से बाहर जब वो जाता है तो वो काम नहीं करता। राइट। तो हमारी जो मनुष्य की जो सेंसेस है उनको लिमिटेशंस है, लिमिटेड कैपेसिटी के हैं। तो लिमिटेड कैपेसिटी के सेंसेस के ज़रिए जो भी बनाया जाएगा, जो भी इन्वेंशन बनाया जाएगा, उसको भी लिमिटेशंस आएंगे हैं। तो इसीलिए ये जो पूरा जो यूनिवर्स है, तो वो उस यूनिवर्स के कंपैरिजन में हमारी बुद्धि, हमारा इंटेलिजेंस कितना छोटा है, तो हम ये कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यूनिवर्स का क्रिएटर को समझना कितना कैसा काम है, वो तो हमारे सेंसेस के पावर के बियॉन्ड है। इसीलिए उसे इंद्रियातीत बोलते हैं, इंद्रिय के अतीत, सेंस के पावर के बियॉन्ड है, सेंस के कैपेसिटी के बियॉन्ड है। तो उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, डिवोशनल सर्विस से, वो सब कुछ हमें वो भगवद गीता में वगैरह मिलता है, और लोगों को वैसे अनुभव भी आते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो आपने पूछा चैट जीपीटी को वगैरह लिमिटेशंस क्यों आते हैं, क्योंकि वो लिमिटेड कैपेसिटी वाले मनुष्य के इंद्रियों के कैपेसिटी लिमिटेड है, इसीलिए मनुष्य ने जो भी कुछ इन्वेंशन किया है उनको भी लिमिटेशंस आएंगे ही। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो फ्लो चार्ट है, तो ये ह्यूमन की सोच, मनुष्य इस तरह सोचता है और डिसाइड करता है तीनों में टॉलेस्ट कौन है या तीनों में ग्रेटेस्ट कौन है, ठीक है, कंपेयर करके। तो यही अब हम मशीन को पढ़ाने वाले हैं, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जरिए, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के जरिए। तो पहले हमने इधर क्या किया है, ए और बी को कंपेयर किया है, इनपुट करके लिया है तीनों नंबर, ठीक है। उसके बाद ए और बी को कंपेयर करेंगे, तो इधर मैं ए और बी को कंपेयर करता हूँ, ए ग्रेटर देन बी। यदि ये कंडीशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू हो गई, तो इधर मैं क्या करूँगा, इधर मैं अब तक इतना लिखता हूँ, ए इज ग्रेटेस्ट, ऐसा लिखता हूँ, ठीक है। और इधर लिखता हूँ, क्या लिखूँगा, बी इज ग्रेटेस्ट। इधर मैंने सी का विचार ही नहीं किया है, सिर्फ ए और बी में कंपेयर कर रहा हूँ। तो मैंने यदि इधर नंबर डाला, ए में 10 डाला, बी में 20 डाला, सी में 30 डाला, तो क्या आ गया, बी इज ग्रेटेस्ट। उसने 10 और 20 में कंपेयर किया, क्योंकि 10 स्टोर हो गया ए में और 20 स्टोर हो गया बी में। अभी इधर हमने सी का कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, इफ और एल्स के बीच वाला जो पार्ट, ये वाला पार्ट, वो क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और ये जो एल्स के बाद का जो पार्ट है, राइट वाला साइड है। हाँ, वो राइट वाला साइड है। तो हमें अभी वो इधर करना है काम। लेफ्ट वाले पार्ट में मुझे अभी क्या करना है, ए और सी में कौन ग्रेटेस्ट है वो चेक करना है। तो मैं अब इधर ये इरेज करता हूँ, और इधर मैं क्या लिखता हूँ, इफ ए ग्रेटर देन सी। अब देखो इधर 2 टैप का डिस्टेंस आ गया, ये एक और ये एक, 2 टैप का आ गया। देखो मैं ऊपर जाता हूँ और एंटर मारता हूँ, अपने आप उसने 2 टैप का डिस्टेंस छोड़ दिया। तो इसका मतलब क्या है, इधर जो हम स्टेटमेंट लिखेंगे वो कब एग्जीक्यूट होगा, ए ग्रेटर देन बी हो और ए ग्रेटर देन सी हो, तो ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ओके ओके। उसी तरह मैं इधर एल्स लिखता हूँ, ये एल्स किसका, इस इफ का एल्स, ठीक है। ये वाले इफ का, आउटर इफ का एल्स ये यहाँ है, ओके ओके, ठीक है। ये इनर इफ का एल्स है, इसीलिए इसको लाइन में लिखना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो ये वाला जो पार्ट होगा वो इधर लिखूंगा, ठीक है। यदि ए ग्रेटर देन सी, ये यदि इवैल्यूएट्स टू ट्रू हो गया तो क्या लिखूंगा मैं, ए ग्रेटेस्ट। और यदि ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो मैं क्या लिखूंगा, सी इज ग्रेटेस्ट। सी इज ग्रेटेस्ट। अब मेरा ये लेफ्ट हैंड वाला
पार्ट हो गया, ये हो गया, ठीक है, कवर। अब राइट हैंड साइड को जाना है। ए ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन यदि फॉल्स हुई तो मैं बी और सी इनको चेक करूंगा, बी ग्रेटर देन सी। तो इधर देखो ये लेफ्ट हैंड वाला पार्ट इतना कवर हो गया, ठीक है ना। यदि ए ग्रेटर देन बी हो तो ए ग्रेटर देन बी ये कंडीशन यदि फॉल्स हो गई तो ये किधर जाएगा, इस एल्स में जाएगा, नीचे वाले, समझा। हाँ, ए ग्रेटर देन सी का एल्स कौन सा है, ये वाला एल्स है, और ये जो बाहर वाली कंडीशन है उसका एल्स कौन सा है, बी ग्रेटेस्ट वाला। हाँ, ये वाला, हाँ। तो इसमें अब मुझे क्या करना है, राइट हैंड साइड का कोड लिखना है, राइट हैंड साइड का कोड ये वाला। तो इसमें दोबारा इफ हाँ, डालेंगे, हाँ, इफ बी इधर मैं क्या करूँगा, बी ग्रेटर देन सी हो तो बी इज ग्रेटेस्ट, ये कंडीशन फॉल्स हो तो सी इज ग्रेटेस्ट, तो वही करने जा रहा हूँ उधर। इफ बी ग्रेटर देन तो हम सी, इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते थे प्रभु जी, इफ बी कर सकता हूँ कॉपी पेस्ट, लेकिन जितना लेकिन फिर हाँ ठीक है, आपको पढ़ा रहा हूँ ना, पढ़ाते समय कॉपी पेस्ट किया तो कैसा चलेगा। तो इधर ठीक क्या है आएगा, प्रभु। बी इज बी ग्रेटेस्ट, और ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो सी ग्रेटेस्ट, खत्म हो गया और प्रोग्राम। तो इसमें हमने क्या किया, इफ के अंदर इफ, तो इसे नेस्टेड इफ बोलते हैं, ठीक है। हो गया। तो इनके नेस्टिंग देखो कैसा है, इधर 1 टैप का डिस्टेंस है, इधर 2 टैप का डिस्टेंस है, समझ आ रहा है ना, कहाँ 1 टैप छोड़ना चाहिए, कहाँ 2 टैप का डिस्टेंस छोड़ना चाहिए। तो अब ये कोड हम टेस्ट करके देखते हैं। तो रन करता हूँ, इधर मैंने 10 लिखे, इधर मैंने 20 लिखे, इधर मैंने 30 लिखे, तो सी इज ग्रेटेस्ट आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इधर 55 लिखता हूँ, इधर 65 लिखता हूँ, और इधर 10 लिखता हूँ, तो बी इज ग्रेटेस्ट आ गया। अब मुझे ए बी सी नहीं प्रिंट करना है, मुझे एक्चुअल वैल्यू प्रिंट करनी है इधर। तो मैं क्या करूँगा, जैसा मैंने कल बताया था, डबल कोट में जो लिखते हैं वो वैसा का वैसा दिखता है, डबल कोट के बाहर लिखूंगा और कॉमा से जोड़ूंगा उसे, ठीक है। तो हम इंट नहीं कर सकते इसको, इंट करके वो जो ब्रैकेट में सब स्ट्रिंग, इंट किया तो क्या हो जाएगा, एको करेगा कन्वर्ट, लेकिन ये आगे वाला जो है इज ग्रेटेस्ट, इसका इंटीजर में कन्वर्जन नहीं होगा ना। करेक्ट करेक्ट हाँ, करेक्ट, तो एरर आएगा, इसीलिए इसको बाहर रखा समझ गई, मैंने। इसको बाहर कर दिया हमने भी, हाँ, ठीक है बाहर ओके। कर दिया कॉमा लगा कर। अच्छा ओके, समझ गई। 10, 20 और 30, 20, सॉरी 30, या मैं 3 डॉट लगाया ना तो एरर आ गया। ओके, एंड 10, लास्ट 20, 20, 30, 30। 30 इज ग्रेटेस्ट, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, इधर 55, 65, 45, 65 इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। 100, 88, 77, ठीक है। तो अभी मुझे इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है वो निकालना है, तो मैं यही कोड में क्या चेंजेस करूँगा आप बताइए। छोटा नंबर निकालना है, हाँ, सबसे छोटा, ग्रेटेस्ट के बदले मुझे क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट हो जाएगा। लोवेस्ट। हाँ, लॉजिक में क्या चेंज करूँगा, लेस देन। हाँ, किधर आएगा लेस देन, इधर, और किधर आएगा, इधर, 10 और नीचे हो गया इतना ही। तो अभी मैंने डाला इधर 65, 45, 90, 90, ठीक है, उसने ओके करेक्टली ढूंढ निकाला। ठीक है, समझ गई। तो हमने क्या किया, ह्यूमन बीइंग इस प्रकार से सोचता था ना, तो वही हमने कोडिंग करके ये मशीन को समझाया, ठीक है। ठीक है। तो इसे बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ह्यूमन रीडेबल है, इंग्लिश में हमने लिखा है ना ये। तो ये हमारी ये हायर लैंग्वेज है, इंग्लिश, हिंदी वगैरह। तो इनका रूपांतर कन्वर्जन वो 0101 में करता है, मशीन को समझ आए ऐसी लैंग्वेज में। और उधर कैलकुलेशन होता है मशीन में, इलेक्ट्रॉनिक्स स्वरूप में, और उसके बाद वो वापस हमें हायर लैंग्वेज में कन्वर्ट करके नीचे आंसर दिखाता है, ठीक है।
तो ये हो गए हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स। समझ आ गए? यस प्रभु। हाँ, तो इस पर ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रामिंग, 90% प्रोग्रामिंग इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स पर ही होता है। अच्छा। फॉर एग्जांपल, यदि सेल्फ ड्रिवन कार हो, अपने आप चलने वाली कार, तो उसको सेंसर उस वगैरह लगाए होते हैं ना। यस। हाँ, तो यदि इधर इफ में चेक किया जाता है, उसके सेंसर में आगे यदि कोई कुत्ता वगैरह डिटेक्ट हो गया, तो क्या करो, ब्रेक लगाने का फंक्शन कॉल करो, ब्रेक लगाओ, नहीं तो चलते रहो। यदि कोई गड्ढा आ गया या कोई बूढ़ा दिख गया, तो ब्रेक लगाने का फंक्शन कॉल करो या चलते रहो। हाँ, तो इस तरह से अब ये चलते रहो माने रिपीटेडली वो चलते रहो, ठीक है। इसकी सर्किट चलती हाँ रहेगी। हाँ, चलती रहेगी, वो चलती रहेगी माने लूप करती रहेगी। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं लूपिंग स्टेटमेंट्स। तो लूपिंग स्टेटमेंट में पहला होता है वाइल लूप और दूसरा होता है फॉर लूप। इतने ही होते हैं पाइथन में, ठीक है। ओके, वाइल और फॉर लूप। तो मुझे अभी क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक, या यूज़र जो नंबर एंटर करेगा, यूज़र ने यदि 10 एंटर किया तो 1 से लेकर 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नंबर प्रिंट करने चाहिए। यदि यूज़र ने 100 एंटर किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 अप टू 99 100 ये नंबर प्रिंट करने चाहिए। तो ऐसा मुझे प्रोग्राम करना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, यूज़र जो नंबर एंटर करेगा वो मैं स्टोर करूँगा, जैसा मैंने पहले ही आपको पढ़ाया है। एंटर अ नंबर एंटर करेगा वो ए में स्टोर हो जाएगा। तो अब वाइल लूप का सिंटैक्स कैसा है, वाइल कंडीशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू देन दिस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स विल बी एग्जीक्यूटेड। जैसा इफ था ना, इधर पहले हमने देखा, सेम सिंटैक्स है वैसा, सिर्फ इफ के बदले वाइल है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इफ क्या करेगा, यदि वो ये कंडीशन ट्रू हो तो ये स्टेटमेंट एक बार एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन वाइल लूप क्या करेगा, यदि ये कंडीशन ट्रू हो तो ये कंटिन्यूसली ये चलाता रहेगा। कंडीशन ट्रू है तब तक ये चलता हाँ, जाएगा, तब तक ये घूमता चलता जाएगा। रहेगा। हाँ, तो मैं इधर अब कंडीशन क्या डालता हूँ, ए लेस देन इक्वल टू 10। जब तक ए की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 नहीं होती तब तक क्या करो, ए की वैल्यू प्रिंट करो। तो मैं अभी ये रन करता हूँ, एंटर अ नंबर, सॉरी, हाँ, एक काम करते हैं, मैं इधर क्या करता हूँ, एक इंडेक्स लेता हूँ, कोई भी नंबर लेता हूँ, n लेता हूँ, ठीक है, n लेता हूँ या i लेता हूँ, i इज इक्वल टू 1। i माने क्या, इनिशियल नंबर, ठीक है। तो अब मैं इधर क्या करूँगा, व्हाइल i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू n नहीं होती। n माने कौन, जो यूज़र एंटर करेगा वो नंबर, जहाँ तक मुझे नंबर प्रिंट करना है, 10 हो, 100 हो, 1000 हो। ये एन को तो ऊपर हमने कॉल किया नहीं, उसको कैसे समझ में आएगा कि क्या ये एन है? वो रन टाइम पे डिसाइड करेगा। हम इधर जो नंबर डालेंगे ना, 10 हो तो 10 ए में स्टोर हो जाएगा। हाँ सॉरी, एन नहीं, इधर क्या होगा, ए होगा। हाँ ठीक है, मैंने गलती से लिखा उधर। और इधर मैं क्या करूँगा, आई की वैल्यू प्रिंट करूँगा, ठीक है। आई की वैल्यू प्रिंट करने के बाद मैं क्या करूँगा, आई की वैल्यू 1 से बढ़ाऊंगा। आई इज इक्वल टू क्या करो, आई की करंट वैल्यू प्लस 1। समझ आया? नहीं। while i is less than a, less than or equal to a, तो हमें i प्रिंट कराना है। हाँ, और ये i इक्वल टू i प्लस 1 को सिर्फ वैल्यू, ये क्यों लिखा हमने 6th लाइन इसके बाद प्रिंट कराने के बाद? बताता हूँ। अच्छा, ताकि इंक्रीमेंट हो, अगला नंबर मिले, इंक्रीमेंट हो, अगला नंबर डाले। ओके, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि पहले i की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 लेस देन इक्वल टू 10, a की वैल्यू समझो यूजर ने 10 दी इधर, ये तो 10 1, तक चलेगा बेसिकली लूप, फिर 11वें पे आके वो बाहर निकल जाएगा। हाँ सही कहा। तो इधर i की वैल्यू यदि 1 हो, सॉरी, i की वैल्यू इधर क्या है, 1 है, और a की वैल्यू 10 है,
तो 1 लेस देन इक्वल टू 10, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू, तो तो प्रिंट प्रिंट हो आई की जाएगा। वैल्यू क्या थी? 1 थी, 1 प्रिंट हो फिर वो जाएगा खुद ही नीचे। खुद हमें फिर चलाना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही आगे आई की वैल्यू बढ़ाएगा, 1 + 1 2 करेगा। हाँ, 1 + 1 क्या करेगा? 2 करेगा। तो आई उसमें की मिल वैल्यू 1, वन जाएगा, प्लस वन 2 करेगा। आई में नई वैल्यू कौन सी होगी? 2 होगी। तो 2 हो वापस वो चेक जाएंगी। करेगा, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है क्या? ये 2 है, हाँ, फिर तो ये भी इधर 2 प्रिंट प्रिंट हो करेगा जाएगा। नीचे, 2 प्रिंट करेगा। और आई की वैल्यू, आई की करंट वैल्यू +1, आई की करंट वैल्यू क्या थी? 2 + 2, 1 = 2 प्लस 3 वन चले जाएगा। 3 करेगा। तो 3 लेस देन इक्वल टू ए है क्या? है, ट्रू। तो यस। 3 प्रिंट करेगा, 3 का 4 करेगा। 4 लेस देन इक्वल टू ए है क्या? है। तो यस। 4 प्रिंट करेगा, 4 का 5 करेगा। ऐसा करते 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 वो 9 तक आ जाएगा और 10 तक आ हम्म। जाएगा। तो 10 लेस देन और इक्वल टू 10 है क्या? करेक्ट है। करेक्ट है। लेस देन नहीं, लेकिन इक्वल टू तो है ना, इसीलिए करेक्ट। ट्रू हो जाएगा। 10 प्रिंट करेगा और आई की हम्म। वैल्यू क्या होगी? 11 होगी। अब 11 लेस देन इक्वल टू 10 है क्या? नो। नहीं। तो ये इससे वो बाहर निकलेगा। हम्म। तो अभी मैं ये रन करता हूँ प्रोग्राम। तो इधर मैं 10 पास करता हूँ, तो 10 में किधर जाएगा? ए में जाएगा। और मैं एंटर मारता हूँ, तो देखो इसने 1 से लेकर 10 तक ये नंबर इसने प्रिंट किया। ठीक है, दिख रहे है क्या? यस प्रभु। तो अब मैं इधर क्या डालता हूँ? 20 डालता हूँ। देखो 20 तक आ गए नंबर, आ गए। इसके बाद मैं क्या करता हूँ? इधर 100 डालता हूँ, आ गए 100 तक। हम्म। इसके बाद मैं कितने डालता हूँ? 1000 डालता हूँ, आ गए 1000 हम्म। तक। अब कितने डालूँ? हम्म। हम्म। कितना डालूँ? 2, 1 2 डन हो गया, समझा मेरे को। तो ये हो गया व्हाइल लूप। यदि मैंने इधर इफ लिखा होता तो क्या होता इसका आंसर? इधर मैंने 10 डाला तो एक ही बार होगा एग्जीक्यूट। समझा? हाँ। व्हाइल लूप क्या करता है? बार बार एग्जीक्यूट करता रहता है। करेक्ट। तो ये होगा, ये हो गया व्हाइल लूप। और दूसरा होता है वो फॉर लूप। फॉर लूप होता है वो इससे भी आसान होता है। फॉर लूप में क्या होता है? इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम फॉर लूप में क्या करता है? फॉर आई इन रेंज, इनिशियल नंबर मुझे क्या चाहिए? 1। और फाइनल नंबर मुझे क्या चाहिए? ए तक। ए माने ये जो यूज़र ने एंटर किया है वो नंबर। ठीक है, तो 1 से लेकर ए तक, ए की वैल्यू यदि 10 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब आई में स्टोर हो जाएंगे। फर्स्ट टाइम आई इज इक्वल टू 1 होगा, सेकंड टाइम आई इज इक्वल टू 2 होगा, थर्ड टाइम आई इज इक्वल टू 3 होगा, अप टू आई इज इक्वल टू ए की वैल्यू जो यूज़र ने दी है वहाँ तक वो इटरेट होता जाएगा। और मैं प्रिंट करता हूँ आई की वैल्यू। तो इसमें आई इज इक्वल टू i+1 लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लूप है। लेकिन इधर प्रभु एक देखो बार दोबारा 9 तक बताना। आ गया। तो ये क्या करता है? इधर जो 10 होता है ना, तो -1 तक वो देता है। तो यदि मुझे 10 भी इंक्लूड करना है तो मैं इधर क्या लिखूँगा? +1 एक बार लिखूँगा। दोबारा बताना प्रभु जी। क्या? कहाँ से? ये फॉर लूप वाला। हाँ, तो एक रेंज नाम का एक फंक्शन होता है। ठीक है। वो क्या करता है वो पहले आपको बताता हूँ। यदि मैंने क्या लिखा? रेंज 1,10। ठीक है, ये मैं किस में स्टोर करता हूँ? ए में स्टोर करता हूँ और प्रिंट करता हूँ रेंज। ए की वैल्यू प्रिंट करता हूँ 1 to 10। हाँ ठीक है, तो इसमें क्या होता है? 1 to 10 में क्या होता है? 1 से लेकर 10 तक सभी वैल्यूज़ होते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन इधर प्रॉब्लम क्या होता है, ये रेंज है ना वो क्या करता है, 1 से लेकर 10 - 1 तक रखता है। 10 - 1 क्या होता है, 9। ठीक है, तो ये स्टोर करते समय कितना नंबर स्टोर करता है, 1 से लेकर 9 तक। यदि मैंने इधर 100 लिखे तो ये कितना स्टोर करेगा, 1 से लेकर 29। 99 तक। तो इसीलिए इधर फॉर लूप में क्या होता है, फॉर एनी वेरिएबल, कौन सा भी वेरिएबल लो, आई लो, एक्स लो, वाई लो, ए लो, कोई भी लो, इन रेंज, रेंज देता हूँ 1 से स्टार्ट होना चाहिए और ख़त्म होना चाहिए किधर, जो यूज़र नंबर एंटर करेगा वहाँ तक। हाँ, तो ए माने कौन, यूज़र जो नंबर एंटर करेगा वो। ये एरो कंपलसरी नहीं है। हाँ, नहीं मैं समझ गई, वो तो दिखाने के लिए ना, जब दिखाने के नीचे लिए। डाली मैंने। फॉर आई इन रेंज 1 to a, और यहाँ प्रिंट करूँगा आई की वैल्यू। तो इधर मैंने 10 डाला तो 10 तक नहीं आया, 9 तक आया। यदि मैंने इधर 100 डाला, 100 माने 100 डाला, 100 डाला तो 99 तक आ गया। ठीक है, तो हमें इधर क्या करना चाहिए, +1 लिखा तो क्या हो जाएगा, यदि मैंने इधर 10 डाला तो 10 तक आएगा, 100 ठीक है। डाला तो 100 तक आ जाएगा। समझ आया +1 ने क्या किया वो। हाँ प्रभु, ओके समझ। तो अब ये जो नंबर आ रहे हैं, यूज़र ने एंटर किए हुए नंबर तक 1 से लेकर सब नंबर आ रहे हैं। तो अभी मुझे इनमें से सिर्फ इवन नंबर प्रिंट करने हैं, सिर्फ इवन नंबर, 2 4 6 8 10, ये वाले नंबर। तो मैं कैसे करूँगा, वही ये आई को प्रिंट करने के पहले मुझे चेक करना पड़ेगा इस फॉर लूप के अंदर, यदि वो आई नंबर में स्टोर हो गई वैल्यू इवन है या ऑड है। वो मैं कैसे डिटेक्ट कर सकता हूँ, किसी भी नंबर को इवन है या ऑड है, ये आप कैसे पहचानते हैं। 2 से डिवाइड हो जाता है ना पूरा। हाँ, 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है, मतलब क्या, 2 से 2 डिवाइड का करने पर मल्टीपल। यदि उसका रिमाइंडर 0 आता हो तो वो इवन है। ठीक है, इवन है। तो इधर मैं इफ़ इस्तेमाल करता हूँ, इफ स्टेटमेंट। इफ़ आई माने ये वेरिएबल जिसमें ये वैल्यू स्टोर होगी, आई को ही हम डायरेक्टली प्रिंट करते थे ना, तो इधर मैं क्या करूँगा, आई %2 = 0। ये परसेंटेज क्या होता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है ना, करेक्ट। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा। यस यस। हम्म, और वो इक्वल इक्वल होता है, चेक करेगा क्या हाँ 0 के बराबर है। हाँ, यदि 0 है, यदि 0 है तो क्या करो, प्रिंट आई करो। आई। तो अब मैंने प्रोग्राम रन किया, इधर 10 लिखा तो देखो, तो आई की वैल्यू 1 थी, लेकिन ये कंडीशन ट्रू नहीं हो गई 1 के लिए, तो ये प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद आई की वैल्यू 2 हो गई, तो 2 ÷ 2 का रिमाइंडर 0 आता है, तो ये 2 की वैल्यू प्रिंट हो गई। उसके बाद आई की वैल्यू 3 हो गई, तो 3 ÷ 2 का रिमाइंडर 0 नहीं आता, इसीलिए इधर क्या हो गया, आंसर क्या आ गया, कुछ नहीं आ गया 3 का, ये इससे बाहर ही गया। उसके बाद 3 का हो गया 4, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 का क्या हो गया, 0। 0, तो इसका रिमाइंडर 0 आता है, इसीलिए उसको प्रिंट किया। करेक्ट। यदि मुझे इवन और ऑड दोनों को यदि प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा, इधर इज इवन, और यदि ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इफ वाली, इधर मैं क्या आई। लिखूँगा, इज ऑड नंबर। ठीक है, यस करेक्ट। अब ये प्रोग्राम रन करके देखता हूँ। इधर मैंने 10 लिखा, ये देखो आ गया। ऐसा ही यदि मैंने इधर 100 लिखा तो ये आ गया। नाइस।